Friends, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing Unit 5 for Culture and Tradition, and the chapter name is Hamara Bharat Incredible India of your new English book Puri for Class 6 NCERT. And we have already completed its Hindi translation. Now let's start its exercise. If you like this video, then please share, subscribe and like. तो बच्चों हम इनका इसकी हिंदी ट्रांसलेशन तो हम पहले ही कर चुके थे, तो चलिए आइए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस, ठीक है। On the basis of what the speaker said about the art form, complete the table given below. तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग स्टेट की आर्ट फॉर्म के बारे में और वहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं आर्ट फॉर्म बनाने के लिए उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बच्चे हैं जो बच्चे अलग अलग अपने स्टेट के बारे में स्टेट की आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं। तो इसमें पूछा गया है जैसे कि आपका ये है आकांक्षा। आकांक्षा एक बच्ची है, तो आपको बताना है कहाँ की, जैसे उत्तराखंड की है। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पूरा समझा चुकी हूँ अच्छे से चैप्टर में, तो आप पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आकांक्षा उत्तराखंड की है, इसकी आर्ट फॉर्म है आयपन। अभी आयपन बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वाइट राइस फ्लोर पेस्ट और गेरू। गेरू होता है बच्चों एक रेड क्ले होता है जिससे एज अ कलर यूज़ करते हैं। ओके। प्रियरंजन, प्रियरंजन आपका उड़ीसा का है और ये आर्ट्स की आर्ट फॉर्म में ढोकरा। और ढोकरा बनाने के लिए बच्चों ज़रूरत होती है क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स एंड फायर। ओके। चित्रा, चित्रा केरला की है और इसकी आर्ट फॉर्म है कोकोनट शेल क्राफ्ट और इसके लिए ज़रूरत होती है ब्राउन कोकोनट शेल, सैंड पेपर एंड वुड पॉलिश। नेक्स्ट है आपका बाला मुरली, ये आंध्र प्रदेश का है, इसकी आर्ट फॉर्म है कोंडापल्ली और इसको बनाने के लिए ज़रूरत होती है अ पेस्ट ऑफ टेमरिन सीड पाउडर एंड सॉडस्ट, ऑयल, वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल्स पेंट्स। ओके। क्लियर है आपका आर्ट फॉर्म, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, जैसे कि ये द डिज़ाइन फॉर आइपन आर टेकन फ्रॉम, इसमें क्या आएगा आपका नेचर और कल्चरल ट्रेडिशन। नेक्स्ट है आपका ढोकरा मेटल क्राफ्ट, जो है वो बहुत ही ओल्ड है, क्योंकि ये कितने ईयर ओल्ड है बच्चों? ये 4000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। फिर जो है आपका कोकोनट शेल का जो बेस है, बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट। जो कोकोनट शेल में बेस बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? उसको स्टेबल करने के लिए। फिर है आपका सॉफ्ट वुड मक्कू एंड कलर आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। तो आपका ये सॉफ्ट वुड और किसका यूज़ किया जाता है कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए? मक्कू का। मक्कू होता है बच्चों पेस्ट ऑफ टेमरिन सीड पाउडर एंड सॉडस्ट, ठीक है। ये टेमरिन सीड पाउडर और सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसका पेस्ट होता है ये। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक आइपन। तो आकांक्षा की फैमिली आइपन क्यों बनाती है? तो आकांक्षा's फैमिली मेक आइपन बिकॉज दिस इज देयर फोक आर्ट, ये उनकी फोक आर्ट है। एंड दे ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, और ये कब बनाते हैं? फैमिली फंक्शन पर और फेस्टिवल पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग। तो जो ढोकरा है ना बच्चों, उसमें वैक्स बाहर क्यों आ जाता है स्मॉल ओपनिंग से? तो इसमें है ढोकरा वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, वो ओपनिंग से कब बाहर आता है? व्हेन द फिगर, जो आपका फिगर बनाया गया है कोई भी, तो कवर्ड इन क्ले, उसको हम क्ले से कवर कर देते हैं और उसको हम अगर फायर में डालते हैं तो क्या होता है? वैक्स मेल्ट होने लगता है, और जब वैक्स मेल्ट होगा तो क्या होगा? इट फ्लोज आउट एट द स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरली विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। तो ये जो आपका बालामुरली विलेज और कोकोनट शेल क्राफ्ट है ना केरला में, तो इन दोनों के टॉयज में क्या कॉमन है? ठीक है। तो आपका है बोथ द टॉयज आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं बच्चों? इको फ्रेंडली, ठीक है, जो आपको इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोनों टॉयज ऐसे हैं। और ऑल्सो दीज आर कल्चरल आर्ट फॉर्म, ये दोनों ही क्या है? कल्चरल आर्ट फॉर्म है ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। अपने अपने रेस्पेक्टिव जो स्टेट है उनकी कल्चरल आर्ट फॉर्म है। क्लियर है इसका? फिर नेक्स्ट आता है आपका लेट अस लर्न। तो प्रियरंजन, चित्रा एंड बालामुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट आर मेड। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। दोज वर्ड आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स दिए गए, हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल। तो आप कैसे स्कूल जाते हैं? तो आप इसका सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट, पहले आई गेट अप, मैं उठता हूँ या उठती हूँ, एंड गो टू टेक अ शावर, और शावर लेती हूँ यानी नहाते हो आप। देन फिर आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, मैं अपनी स्कूल ड्रेस पहनता हूँ या पहनती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ईट माई फूड, मैं अपना खाना लेती हूँ या लेता हूँ। नेक्स्ट फिर आई वेयर माई शूज़, मैं अपने शूज़ पहनता हूँ या पहनती हूँ। एट लास्ट, और बाद में आई पिक अप माई बैग, मैं अपना बैग पिकअप करता हूँ एंड गो आउट ऑफ माई स्कूल, ऑफ माई होम, और अपने घर के बाहर जाता हूँ स्कूल के लिए, ठीक है बच्चों।
तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है आपका, ये बच्चों आपका प्रेजेंट टेंस बताया गया है। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ईच स्पीक्स अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट व्हेन दे स्पीक दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जब ये बात करते हैं बच्चों, जो आपका रेगुलर वर्क होते हैं ना बच्चों, जैसे कि डेली बेसिस पे जो वर्क होते हैं, तो उसके लिए हम आपका ये आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आपका बोले मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, जो आपके डेली बेसिस पे जो वर्क होते हैं, देन वी यूज़ प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अभी हमारा अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक है, अगर हम ही की बात करें तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, जैसे हम करें वी ईट फूड, और किसी और की बात करें तो क्या हो जाएगा, वी ईट फूड और सीता ईट्स फूड। ठीक है, तो यानी कि आई वी यू दे और प्लूरल में आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी हो तो एस या ई एस आता है। बच्चों टेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसे देखिएगा, तो आपको इसमें एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से टेंस बताए हैं, एक कीवर्ड से टेंस बताए हैं, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं। प्रोनाउंस आपका आई यू ही शी इट वी दे है। वर्ब आपकी आस्क, नो, टेल, ड्रॉ, मेक, प्रैक्टिस, स्पीक और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस कंप्लीट सेंटेंस करिए, जैसे मैंने कर दिया, आई नो हाउ टू डांस, मैं जानती हूँ कि डांस कैसे करते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्यों करते हैं, समझने के लिए। तो आपको इसमें से ही जैसे मैचिंग करनी है आपको। एक सेकेंड, मैं एरो ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया है, वी आस्क। ठीक है, तो वी के बाद में ये आस्क। ठीक है, आस्क के बाद में क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हो गया आपका वी आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। फिर है आपका यू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो यू ड्रॉ, फिर आपका आ जाएगा ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, फिर ही का तो दिया हुआ है आपका। फिर है आपका नेक्स्ट शी टेल्स। शी बच्चों यहाँ पे ये टेल्स आएगा आपका। ठीक है, इन्होंने टेल लिखा है लेकिन यहाँ पे आपका टेल्स आएगा, क्योंकि शी आई वी यू दे प्लूरल नहीं है आपका। ठीक है, तो क्या होगा आपका, शी टेल्स अ स्टोरी ऑफ एवरी डे। ठीक है, तो आपका शी टेल्स अ स्टोरी ऑफ एवरी डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इट। इट है आपका ये रहा, इट टेल्स स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे। ठीक है, स्पेलिंग ऑफ, ये हो जाएगा आपका स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे। फिर नेक्स्ट है आपका दे, तो दे मेक पेंटिंग इन फ्री पीरियड। तो पेंटिंग कहाँ है आपकी, ये रही, दे मेक पेंटिंग, एक सेकेंड, इन फ्री पीरियड। ठीक है, ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपका ये सब्जेक्ट के साथ यही पार्ट ऑफ सेंटेंस हो, आप कुछ और भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई भी यू दे और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आता है। जैसे हमने शी का यूज़ किया, तो शी के साथ हमारा क्या आएगा, टेल्स आएगा। ओके, समझ रहे ना बच्चों। फिर ये हो गया आपका ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका है लेट अस लिसन। इसमें आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता। ठीक है, एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। तो आपको पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये है कलाकृतियों का भारत। ठीक है, नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल। आप बहुत सारे लोगों को सुन के बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे, हंग्री भी फील कर रहे होंगे। आई एम सुशील, मैं सुशील हूँ जबलपुर से, इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है ना जबलपुर। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो ज़िला है, उसकी जो यूनिक डिश है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इट इज़ कॉल्ड गक्कड़ भरता। ठीक है, गक्कड़ भरता कहते हैं इसे। फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम वीट डो। बच्चों, जो वीट डो होता है ना, तो वीट डो से हम ये बनाते हैं गक्कड़, और देन वी मेक बॉल्स, तो उसकी बॉल्स बनाते हैं विद दैट डो एंड रोस्ट देम ऑन अ हाई हीट। और उसको क्या करते हैं हम, हाई हीट पे उसको रोस्ट करते हैं। ठीक है, उसकी जो डो से बॉल बनाई उसको हीट पे रोस्ट किया। फिर भरता बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिंजल और टोमेटो को रोस्ट करते हैं और फिर गार्निश करते हैं
भरता विद चॉप अनियन, भरते में गार्निश करते हैं चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो फूड है ये विदाउट फ्राइंग मतलब बिना फ्राई किए हुए खाया जाता है। टू ईट इट यू सिंपली क्रिम्बल, इसको कैसे खाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, जो आपने गक्कड़ बनाया है ना बच्चों, उसके टुकड़े करके, एंड ड्रिजल इट विद सम भरता, उसके ऊपर कुछ कर दीजिए आप, मतलब उसके टुकड़े कर दिए आपने, क्रम्बल कर दिया और उसके ऊपर आपने भरता रख दिया थोड़ा थोड़ा और स्पूनफुल ऑफ घी डाल दिया। ठीक है, तो जब भी आप जबलपुर में आए तो आप इस वाली डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम नेम ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का नाम क्या था बच्चों, सुशील, और टाउन क्या था स्पीकर का, जबलपुर, और स्टेट क्या था, मध्य प्रदेश, और जो उसका फूड आइटम था उसका क्या था, गक्कड़ भरता। और ये गक्कड़ भरता क्या होता है, वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। ठीक है, क्या रोस्ट किया जाता है, वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज को, और वेजिटेबल्स भी कौन से थे बच्चों, ब्रिंजल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रिंजल लिख सकते हैं, ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट, नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। ठीक है, तो इसमें है टू मेक गक्कड़, मेक स्मॉल, मेक बॉल्स ऑफ, हम किसकी बनाते हैं बॉल्स, व्हीट डो की, तो व्हीट डो, एंड रोस्ट देम ऑन अ हाई हीट, और उसको हाई हीट पे हम रोस्ट करते हैं। फिर भरता बनाने के लिए हम क्या रोस्ट करते हैं, ब्रिंजल एंड टोमेटोज। ठीक है, और फिर उस पर गार्निश किसकी करते हैं बच्चों, चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट। ठीक है, फिर हम सर्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, गक्कड़ को क्रम्बल करते हैं और उस पर क्या करते हैं, हम कुछ भुर्ता रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, एंड 1 स्पून ऑफ घी, 1 टीस्पून ऑफ घी डाल देते हैं तो और अच्छा लगता है हमें। फिर नेक्स्ट है आपका लेट अस स्पीक। इसमें आपको बताना है, जैसे स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फ्रॉम योर रीजन, आपके रीजन की कोई भी लोकल आर्ट है उसके बारे में आप बताइए। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ द पेंटिंग, ये कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो लोकल आर्ट के बारे में बताएंगे तो आपको ये द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म का नाम बताना है और इसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनता है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड, दे नीड टू मेक इट फर्स्ट डैश आफ्टर दैट नेक्स्ट देन एंड लास्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट, ये आपका यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट। आपने अभी भी चैप्टर में पढ़ा था, डिफरेंट स्टेट्स के जो बच्चे हैं अपनी अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है 5 सेंटेंस का, 5 सेंटेंसेस होने चाहिए आपकी, और उसमें बताना है आपको कि ये जो आपको आर्ट फॉर्म है, आपको कौन सी आर्ट फॉर्म अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका मैंने पैराग्राफ लिख दिया है, जैसे कि मुझे पसंद आया, आई लाइक टाइपर, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इट यूजेस वाइट राइस फ्लोर पेस्ट एंड रेड क्ले टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स। हम इसका क्या करते हैं, राइस फ्लोर पेस्ट होता है और रेड क्ले जो होता है, गेरू जिसे कहते हैं, तो उसको मिक्स करके हम एकदम ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हैं। और ये जो डिज़ाइन बनाते हैं ना हम, ये कल्चरल ट्रेडिशन को शो करता है, और ये जो डिज़ाइन है हम फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये क्या शो करता है, क्रिएटिविटी ऑफ आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है उसको शो करता है। ठीक है बच्चों, फिर है आपका लेट अस एक्सप्लोर। जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, एक ट्रेडिशनल आर्ट है ना बच्चों, बिहार की ट्रेडिशनल आर्ट है। तो इसमें आर्टिस्ट जो हैं वो नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, जो अपने घरों की दीवारें हैं ना उसे डेकोरेट करने के लिए। तो जैसे कि देखिए येलो कलर, येलो किससे बनेगा, हल्दी से, तो हल्दी तो नेचुरल है ना, तो हल्दी से येलो कलर यूज़ करते हैं। ग्रीन लीफ से करते हैं, और रेड किससे करते हैं, रेड फ्लावर से, गेरू से या फिर सिंदूर से, और ऑरेंज भी हम फ्लावर से यूज़ करते हैं, और ब्लू जो नील होता है ना कपड़ों में भी लगाया जाता है उससे, या फिर इंडिगो पाउडर से। तो इसके बाद में आपको गिवन बिलो इज अ मधुबनी पेंटिंग, एक मधुबनी पेंटिंग दी गई है, तो इसमें आप नेचुरल कलर करिए। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं समझना है इसे, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस, cuisines, music, dance, theatre, movies and films, handicraft, sport, literature, festival, painting, sculpture, etc. तो भारत में क्या है, बहुत सारी विविध, मतलब विविध यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं। कुजाइन मतलब अलग अलग तरीके के व्यंजन हैं जो हम खाते हैं ना बच्चों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको। म्यूज़िक है, डांस, थिएटर, यानी कि अलग अलग स्टेट में बच्चों अलग अलग टाइप की मूवी बनती हैं और फिल्म बनती हैं। हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से जो किया जाता है काम वो है। स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल सब स्टेट्स के अलग अलग रहते हैं। पेंटिंग, उसके अलावा स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ वो सब रहती हैं ना, वो सब अलग अलग हैं। तो द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम टू enhance interaction and promote mutual understanding between people of different state union territories through the concept of state union territories pairing।
तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रोग्राम है ना, इसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारा राज्य है ना, राज्य की जोड़ी की अवधारणा है, उसके माध्यम से जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके बीच में बातचीत को बढ़ावा देना और जो हमारी आपसी समझ है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ है, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो फिर आगे है आपका दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो सेलिब्रेट होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता है, एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स सिटीजन। तो इमोशनल बॉन्ड को जो है सिटीजन्स लोगों की जो इमोशनल बॉन्ड्स को है वो बढ़ाता है, मजबूत करता है या बढ़ाता है। द विजन इज to enable people to develop a sense of common identity by sharing best practices and experience। तो ये जो है लोगों को सर्वोत्तम जो उनके कल्चर हैं, मतलब जो उनकी प्रथाएं और उनके जो अनुभव है उनको साझा करने के लिए एक सामान्य पहचान को विकसित करता है, ठीक है। तो इस हमारे प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? द प्रोग्राम एम्स टू कंट्रीब्यूट, इसका उद्देश्य है कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग बाय हाईलाइटिंग द इंटर कनेक्टेडनेस बिटवीन वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हमारे विभिन्न संस्कृतियां हैं और जो परंपराएं हैं उनके बीच में जो संबंध है उसको उजागर करके निर्माण में योगदान देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसी के साथ बच्चों ये वाली वीडियो आपकी ख़त्म होती है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।